वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पर्सन जिसमें सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 के बराबर इन चारों में से आपको मान बताना है कौन सा आएगा। तो देखो हल करते हैं इसको। आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2, इसके बराबर आपको मान ज्ञात करना कोस इनवर्स में। तो देखो सबसे पहले सरसमीका आपने 2 tan इनवर्स x इक्वल में इसका मान होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो लगाओ इसमें सरसमीका, तो मान आएगा इसमें देखो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 की होल स्क्वेयर। आगे मान आएगा इसका tan इनवर्स, ये से 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मान बच गया 1/1 माइनस 1/4। आगे देखो मान आएगा इसका tan इनवर्स 1/, इसे लेसा लिया 4, तो 4 माइनस के 1। आगे हल करेंगे इसको, तो मान आएगा आपके देखो tan इनवर्स, ये 4 आ जाएगा ऊपर, तो 4/3 ये मान हो गया आपके। हमें मान ज्ञात करना कोस इनवर्स में। तो अब देखो यहां पर tan इनवर्स 4/3, इसको मान लिया हमने थीटा, और tan थीटा इक्वल में मान हो गया 4/3। हमें पता है sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें मान रखेंगे, तो मान आएगा आपके देखो sec स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस tan का मान है 4/3 की होल स्क्वायर, और आगे मान आएगा इसका sec स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस 16/9। sec स्क्वायर थीटा इक्वल एलसीएम लेंगे तो मान आएगा 9 प्लस 16, और मान हो जाएगा आगे देखो sec स्क्वायर थीटा 25/9। वर्गमूल करते हैं तो इसका मान आएगा sec थीटा इक्वल में अंडरूट 25/9, वर्गमूल करने पर मान हो गया 5/3। हमें मान याद करना कोस थीटा का, इसलिए कोस थीटा अपॉन होता है 1/sec थीटा, तो ये वाला मान हो जाएगा उल्टा, तो 3/5। हमें मान याद करना थीटा का, तो थीटा इक्वल कोस इनवर्स ये हो गया 3/5। अब देखो यहां पर थीटा किसके बराबर माना था हमने, ये माना था हमने tan इनवर्स 4/3 के बराबर माना था। अब देखो यहां पर आपके जो मेन क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2, वो किसके बराबर हो गया, कोस इनवर्स 3/5 के बराबर हो गया। इसका मतलब जो पहले वाला है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, छठे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 tan कोष्टक में दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान आपको याद करना है। तो देखो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें सरसमीका लगाते हैं हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसका मान बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो मान आएगा आपके 2 tan, और ये हो गया tan इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में एक्स क्यूब। आगे देखो मान आएगा इसका 2 tan, और ये हो गया tan इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की घात 4। आगे देखो इसका मान आएगा 2 tan, और ये हो गया tan इनवर्स, यहां पर x कॉमन लिया तो मान हो गया x कॉमन लेने मान हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन, यहां पर हम कर सकते हैं 1 की स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की होल स्क्वेयर। आगे देखो मान आएगा इसका 2 tan इनवर्स, आगे देखो आगे मान आएगा यहां पर tan इनवर्स x
अक्स 1 प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर सबसे में लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 प्लस अक्स स्क्वायर और 1 माइनस अक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस अक्स स्क्वायर से 1 प्लस अक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मान आया आपके देखो 2 tan इनवर्स अक्स अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। आगे देखो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, मान बच गया आपके 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर जो पहला वाला दे रखा है वो आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स और ये मान होता है साइन π/3 का, प्लस 2 कोस इनवर्स और ये मान होता है कोस π/6 का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो मान आ गया आपके देखो π/3 प्लस 2 इंटू π/6, तो मान हो गया आपके π/3, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, तो प्लस के π/3, एलसीएम लेके हल किया तो मान आया 3 2π, तो आंसर आएगा 2π/3। ये गए वाला आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोस साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स इक्वल में दे रखा आपको पाई, तो अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है 4 साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स इक्वल में मान है पाई, इसको हमने कर दिया 3 साइन इनवर्स अक्स प्लस साइन इनवर्स अक्स और प्लस हो गया कोस इनवर्स अक्स इक्वल में मान है पाई। हमें पता है साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स, इसका मान होता है π/2, तो यहां पर रखो मान π/2, तो देखो मान आएगा 3 साइन इनवर्स अक्स प्लस π/2 और इक्वल में मान है पाई। इस π/2 को करेंगे पक्षांतरण, तो मान आएगा 3 साइन इनवर्स अक्स, मान हो गया पाई माइनस के π/2। आगे देखो मान आएगा इसका 3 साइन इनवर्स अक्स और इक्वल में मान हो गया π/2। इस 3 को भेजेंगे इधर, तो मान आ जाएगा साइन इनवर्स अक्स और π/6। इनवर्स वाले मान को भेजते तो मान आएगा साइन π/6। साइन π/6 का मान होता है अक्स इक्वल में 1/2, अक्स का मान आ गया आपके 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे देगा कोस, कोष्टक में दे देगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। इसको हम कर सकते हैं देखो इस प्रकार, प्रश्न आपको दे रखा है कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। हमें पता है कोस π/2 प्लस थीटा, कोस π/2 प्लस थीटा, इसका मान होता है माइनस के साइन थीटा। तो यहां पर देखो इसी प्रकार दे रखा है π/2 प्लस, इसको मान लिया हमने थीटा, तो इसका मान आएगा देखो माइनस साइन और थीटा की जगह दे देगा आपको साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, मान आ गया माइनस के 1/3। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 और इक्वल में मान है अक्स, तो अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम कर सकते हैं, क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 और इक्वल में अक्स, तो इस सेक इनवर्स को हम कोस में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कोस इनवर्स अक्स इक्वल में मान होता है सेक इनवर्स 1/x।
तो मान आएगा इसका देखो साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स, ये मान उल्टा हो जाएगा तो मान आएगा 3/4 और इक्वल में मान है अक्स। अब हमें पता है साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स और इक्वल में होता है मान π/2। तो ये दोनों मान इक्वल है इसलिए मान आएगा इसका π/2। तो मान हो गया π/2 और इक्वल में मान है अक्स, तो अक्स का मान आ गया आपके π/2। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान आपको याद करना है। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स अक्स की सरसमीका लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स अक्स इक्वल में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो देखो मान आएगा इसका साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 की स्क्वायर। आगे मान आएगा इसका साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 और अपॉन मान है 1 माइनस 1/9। आगे देखो मान आएगा यहां पर साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 अपॉन और यहां पर एलसीएम लिया 9, तो 9 माइनस के 1। आगे मान आएगा इसका साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3 से डिवाइड किया 3 आ गया और ये 3 आएगा ऊपर 2 के पास मल्टीप्लाई में। तो 2 इंटू 3 अपॉन 8, 8 में 2 का भाग दिया तो मान आ गया 4। तो मान आ गया आपके देखो साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/4। आगे देखो इसको हम चेंज करेंगे साइन के पदों में। तो यहां पर माना हमने tan इनवर्स 3/4 इक्वल में मान लिया हमने थीटा। तो tan थीटा इक्वल में मान आ गया आपके 3/4, जो होता है लंब बटा आधार। अब हमें याद करना है कर्ण, तो इसके लिए होता है अंडररूट में 3 की स्क्वायर तो 9, 4 की स्क्वायर 16, तो मान आ गया अंडररूट में 25, 25 का वर्गमूल होगा 5। आगे देखो इसको हम चेंज करते हैं कोस थीटा में। तो कोस थीटा इक्वल में मान होता है आपके आधार बटे कर्ण। तो आधार अपने पास 4, कर्ण हमने ज्ञात किया, मान आ गया 5 और थीटा इक्वल में मान हो गया यहाँ पर कोस इनवर्स 4/5। अब देखो थीटा का मान किसके बराबर था, tan इनवर्स 3/4 के बराबर माना था आपने, और ये भी थीटा का मान इसलिए रख दो इसकी जगह tan इनवर्स वाले मान की जगह। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स और इसका मान कितना होता है आपके π/2 होता, तो रखो मान यहां पर, इसका मान आ गया आपके π/2। ये आ गया आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दे रखा है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x और इक्वल में 90 डिग्री। तो देखो यहां पर क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 12/x और इक्वल में मान है 90 डिग्री, या फिर इसको π/2 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से हमने जो पहले वाला मान है उसको हम कोस में चेंज करते हैं। तो यहां पर मान आएगा कोस इनवर्स अंडररूट में 1 माइनस अक्स स्क्वायर होता है, अक्स की जगह आपको दे रखा है 5/x, तो 5/x की स्क्वायर जाएगी यहां पर, प्लस साइन इनवर्स 12/x और इक्वल में मान इसको हमने कर दिया π/2। आगे देखो मान आएगा इसका कोस इनवर्स, एलसीएम लिया हमने तो मान हो गया पर अक्स स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर माइनस के 25 प्लस साइन इनवर्स 12/x और इक्वल में मान आएगा आपके π/2। आगे देखो इस साइन इनवर्स को भेजा हमने इधर, तो मान हो गया पर कोस इनवर्स अंडररूट में
अक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन अक्स स्क्वायर, पक्षांतर करने को मान हो गया पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स 12 अपॉन अक्स। अब देखो हमें पता है साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स और इसका मान होता है पाई बाई 2। अगर मान लो साइन इनवर्स को इधर कर दे पक्षांतरण तो मान आ जाएगा यहाँ पर कोस इनवर्स अक्स इक्वल में मान हो गया पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स अक्स। तो ये वाला मान दे रखा है, इसको हम कोस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो मान आएगा आपके कोस इनवर्स अंडर में अक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन अक्स स्क्वायर और इक्वल में मान हो गया आपके कोस इनवर्स 12 अपॉन अक्स। ये कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया और मान आ गया आपके देखो अंडर में अक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन अक्स इक्वल में मान है 12 अपॉन अक्स। अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो वर्ग करने पर देखो इसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा तो मान आ गया अक्स स्क्वायर माइनस के 25 और इक्वल में हो गया 144। 25 को पक्षांतर करेंगे तो अक्स स्क्वायर इक्वल में 144 प्लस के 25 अक्स स्क्वायर मान हो गया 169। इसका वर्गमूल करेंगे तो मान हो जाएगा यहाँ पर अक्स इक्वल में 13 और यही मान हमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 माइनस कोस इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल में मान है साइन इनवर्स 16 अपॉन 65। ये वन आपको सिद्ध करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 माइनस कोस इनवर्स 12 अपॉन 13। जो राइट हैंड साइड वाला मान है वो साइन इनवर्स में दे रखा है, इसलिए ये जो कोस इनवर्स है इसको हम साइन के पदों में चेंज करेंगे। तो माना हमने यहाँ पर कोस इनवर्स 12 अपॉन 13, इसको मान लिया हमने थीटा के बराबर, तो मान हो गया कोस थीटा इक्वल में 12 अपॉन 13 जो होता आधार बटे कर्ण। अब हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब के लिए आएगा अंडर में कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। तो रखो मान यहाँ पर लंब इक्वल में मान आएगा, यहाँ पर कर्ण है 13 तो 13 की स्क्वायर होती है 169 माइनस 144। तो वर्गमूल किया तो मान आएगा अंडर में 25 और वर्गमूल करने पर मान हो गया 5। आगे देखो हमें चेंज करना था इसको साइन थीटा में, तो साइन थीटा इक्वल में होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब आ गया 5 और कर्ण अपने पास है 13 और थीटा इक्वल में मान हो गया साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। तो रखो मान यहाँ पर, तो मान आएगा आपके देखो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 माइनस साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। तो सरसमीकरण लगाते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई और इक्वल में मान हो गया यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इंटू में अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आगे देखो मान आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का मान अपने पास 3 अपॉन 5 अंडर में 1 माइनस वाई का वर्ग करते तो मान आएगा 25 अपॉन 169 माइनस 5 अपॉन 13 अंडर में 1 माइनस 9 अपॉन 25। ये हमने वर्ग कर दिया इनका। आगे देखो मान आएगा इसका साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 एलसीएम लेंगे तो मान आएगा 169 माइनस के 25 प्लस के 5 अपॉन 13 अंडर में एलसीएम लेंगे तो मान आएगा 25 तो 25 माइनस के 9। आगे देखो मान आएगा साइन इनवर्स जो गया 3 अपॉन 5 अंडर में मान बच गया 144 अपॉन 169 का वर्गमूल करते तो मान आएगा 13 प्लस 5 अपॉन 13 यहां पर मान हो गया 16 अपॉन 25 का वर्गमूल होता है 5। साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इंटू में 144 का वर्गमूल किया तो मान होगा 12 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13 इंटू में 16 का वर्गमूल होता है 4 तो 4 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे तो मान आएगा आपके देखो साइन इनवर्स 65 और मान हो गया 3 इंटू 12 है प्लस 5 इंटू 4।
आगे देखो मान आएगा इसका, यहां पर माइनस है, तो आगे देखो मान आएगा इसका साइन इनवर्स 36 माइनस के 20/65, माइनस करने पर मान आएगा साइन इनवर्स 16/65। तो मान किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर। यही मान आपको सिद्ध करना था।